देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। और लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो चंदूरी रोड स्थित करी एंड कबाब। लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। अर्घा घाट समेत अन्य छठ घाटों में श्रद्धालुओं ने किया अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पण। भक्ति और आस्था से भरा रहा माहौल। तेलोडी रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का क्षत विक्षत अवस्था में शव। ऑटो चालक असलम अंसारी के रूप में हुई मृतक की पहचान। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। गिरिडीह साउंड एसोसिएशन ने की बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में बैठक। किसी भी अखाड़ा समिति को साउंड सिस्टम नहीं देने का लिया गया निर्णय। इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की उपायुक्त से मुलाकात। रामनवमी अखाड़ा के समय को बढ़ाने की मांग के साथ सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। और किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना रहा 31वें दिन भी जारी। जिला प्रशासन के खिलाफ अंबेडकर चौक से टावर चौक तक किया गया प्रदर्शन। मांगों को लेकर की गई आवाज बुलंद। और अब खबरें विस्तार से। चैती छठ के तीसरे दिन अर्घा घाट समेत अन्य छठ घाटों में भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया गया। मंगलवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुए लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर शहर से लेकर गांव तक उत्साह बना हुआ है। बताया गया कि शुक्रवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ इस पर्व का समापन होगा। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन गुरुवार को अर्घा घाट समेत अन्य छठ घाटों में अर्घ्य अर्पण किया गया। छठ पर शहर से लेकर गांव तक उत्साह बना हुआ था। विभिन्न छठ घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को प्रथम अर्घ्य अर्पण किया गया। शहरी क्षेत्र के अर्घा घाट छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, सिहोडी छठ घाट, शिवशक्ति घाट, बरगंडा स्थित आम घाट, शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट, पचम्बा, बुढ़वा आहर आदि स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण किया गया। चैती छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। यह पर्व मंगलवार को ही नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। बुधवार को पूरी निष्ठा के साथ खरना विधान संपन्न हुआ। खरना का महाप्रसादी ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो गया था। पहले अर्घ्य पर पूरे विधि विधान के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बताया गया कि शुक्रवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाएगा। पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी खुट्टा फुटबॉल मैदान के पीछे रेलवे ओवरब्रिज के पास पहले सुबह ग्रामीणों द्वारा रेलवे पटरी पर छत विक्षिप्त अवस्था में एक युवक का शव देखा गया, जिसके बाद इसकी सूचना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा दर्ज कर शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान तेलोडी पंचायत के खुट्टा के असलम अंसारी के रूप में की गई है। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में highly qualified and professional teachers, top quality education, very cool environment, modern science lab, computer classes, rich library, coding classes with White Hat Junior, Apple Education Program, robotic classes, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह।
पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। पचंबा थाना क्षेत्र के तेलोडे स्थित रेलवे पटरी पर गुरुवार सुबह छत विक्षिप्त अवस्था में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि पचंबा थाना क्षेत्र के तेलोडे खुट्टा फुटबॉल मैदान के पीछे रेलवे ओवरब्रिज के पास अहले सुबह ग्रामीणों द्वारा रेलवे पटरी पर छत विक्षिप्त अवस्था में एक युवक का शव देखा गया। बाद में इसकी सूचना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम को दी गई। सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम घटनास्थल पर पहुंचे। इसी बीच आसपास के गांव के कई लोग भी इकट्ठा हो गए, जो इसके बाद मृतक की पहचान तेलोडी पंचायत के खुट्टा के असलम अंसारी के रूप में की गई। इधर मुखिया प्रतिनिधि ने इसकी सूचना पचंबा थाना को दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। यहां जमा हुए लोगों द्वारा अंदाजा लगाया गया कि बुधवार रात 9-10 बजे जो ट्रेन गुजरती है उसी वक्त यह घटना घटी होगी। इधर परिजनों द्वारा जानकारी दी गई कि मृतक ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसकी पत्नी दिव्यांग है। मृतक के माता पिता भी नहीं हैं। यह अपने ससुराल के पास ही रहता था। घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज सुबह चूँकि हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा है, शहरी के बाद मुझे फ़ोन आया कि रेलवे ट्रैक पर जो है हमारे तेलोडी पंचायत के पीछे जो सलैया स्टेशन जो जाती है, जुड़ती है जो ट्रैक, वहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है। जब हम लोग आए तो छानबीन किए तो पता चला कि हमारे ही पंचायत के तेलोडी टोला खुट्टा का जो है असलम अंसारी उस मोदी के नाम से जाने जाते हैं, वही उन्हीं का लाश था। तो ये प्रतीत हो रहा है कि ट्रेन से ये टकरा करके और इनकी मौत हो गई होगी। इनके 2 बच्चे हैं और एक इनकी परिवार है जो यहाँ पे अभी तेलोडी में रह रही है। इस बात की जानकारी आपने प्रशासन को दी? जी, इस बात की जानकारी हमने प्रशासन को दी। प्रशासन अपने दल बल के साथ आकर के अभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा पार्क में गिरिडीह जिला साउंड यूनियन की अनुमंडल स्तरीय बैठक की गई। बैठक में रामनवमी को लेकर मिले दिशा निर्देश पर विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि जब तक प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन और कुछ स्थानों में जब्त साउंड सिस्टम को नहीं छोड़ा जाता है, तब तक किसी भी पूजा समिति को साउंड सिस्टम भाड़े पर नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड स्कूल में 17 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टू स्टैंडर्ड 12। जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। आवर एड्रेस नियर टाउन थाना धरियाडी गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च पचंबा रोड मोहनपुर गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह।
बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह जिला साउंड यूनियन की अनुमंडल स्तरीय एक बैठक गुरुवार को बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा पार्क में की गई। बैठक में रामनवमी को लेकर मिले दिशा निर्देश पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर यूनियन के लोगों ने कहा कि प्रशासन का दिशा निर्देश पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक और लाउडस्पीकर का प्रयोग करने का निर्देश है, लेकिन उसी में लाउडस्पीकर बॉक्स को डीजे मानकर कार्रवाई करती है। इसके साथ पहले से रिकॉर्ड गानों पर प्रतिबंध है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भजन या गीत तो त्योहार में बजना है, उसमें कैसे रोक लगे। वहीं प्रशासन के द्वारा जो पर्व त्योहार के समय इन लोगों पर बेवजह का कार्रवाई करते हैं, संगठन उसका विरोध करती है। बताते चले कि कल 27 लोगों के ऊपर 107 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके कारण साउंड यूनियन के लोगों में काफी आक्रोश है। निर्णय लिया गया कि किसी भी पूजा समिति को साउंड सिस्टम भाड़े पर नहीं दिया जाएगा जब तक प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन और कुछ स्थानों में जब्त साउंड सिस्टम को नहीं छोड़ा जाता है, तब तक यह निर्णय कायम रहेगा। बैठक में जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, संयोजक अजय शिवानी, सचिव जगदीश दास, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, संजय सिंह, गांडे अध्यक्ष विनोद दास, जमुआ अध्यक्ष किशोर वर्मा, इरफान अंसारी, टेकलाल पंडित, राजेश पंडित, आदर्श कुमार, घनश्याम, मंटू वर्मा, नरेश राय, अमित, अजय यादव, सहदेव राम, छोटन राम, टिंकू साव, साजिद अंसारी, सलमान, शेरू, चेतन दास आदि लोग उपस्थित रहे। किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना 31वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। इस क्रम में किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ टावर चौक पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को 23वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। इस क्रम में किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ टावर चौक पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि बगैर रिश्वत के किसानों को उनके जमीन के कागजातों का नकल देने की मांग के साथ यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बताया गया कि आंदोलन के 23वें दिन बेंगाबाद अंचल के करमजोरा मौजा कमेटी के अध्यक्ष सरजू हांसदा और देवरी अंचल के लाहीबारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष प्रभु किस्कू के संयुक्त नेतृत्व में जिला प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं के समर्थन के बाद जिला प्रशासन की टीम ने पिछले दिनों धरना स्थल पर पहुंचकर वार्ता के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन तयशुदा वक्त पर जिला प्रशासन के अधिकारी अपने कार्यालय से गायब हो गए, जिससे उनकी मंशा साफ नजर आ रही है। इन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अजित कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन, विजय सिंह, भाजपा नेता विनय सिंह, मोहम्मद एहसानुल हक, लाहीबारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष प्रभु किस्कू, करमजोरा मौजा कमेटी के अध्यक्ष सरयू हांसदा, टाटोकियारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष रोहित कुमार यादव, चपरडीहा मौजा कमेटी के अध्यक्ष रानी देवी, पूर्णानगर मौजा कमेटी के अध्यक्ष मंटू कुमार चंद्रवंशी सहित अनेकों किसान उपस्थित रहे। रजिस्टर 2 और खतियान के नकल को लेकर 1 साल से भी अधिक समय से किसानों का आंदोलन चल रहा था। इससे पूर्व में जिस समय राहुल कुमार सिन्हा जी थे डीसी, उस समय जब आंदोलन चल रहा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी आए थे और पहल किए थे और उनके प्रयास से एक बुद्धूडी पूरा मौजा का और बाकी 300 लोगों का भी मिला। लेकिन ज्यों ही डीसी राहुल कुमार सिन्हा गए, वैसे ही नया डीसी जो आए वो जो है इनके समय में अब बिना घूस का दिया ही नहीं जाने लगा। अभी जिलाध्यक्ष महोदय संजय सिंह जी आए और वो हम लोगों से आग्रह किए कि देखिए काफ़ी गर्मी है और इस गर्मी में हम चाहते हैं कि आप लोग अपना आंदोलन समाप्त कर लें। हम लोग उनसे आग्रह किए कि नहीं,
जो गर्मी है वो हम लोगों के लिए सहनीय है, लेकिन हम लोगों को जो रजिस्टर्ड 2 और खतियान का नकल नहीं मिल रहा है वो यह सहनीय है, क्योंकि उसी के वजह से हमारे एक साथी भी शहीद हो गए। इसलिए हम उनके आग्रह को विनम्रतापूर्वक जो है सो अस्वीकार कर दिए और अभी वो कह के गए हैं कि अगले 2-3 दिनों में हम उपायुक्त से बात करके इस मामला को समाधान कराने का प्रयास करेंगे। भाकपा माले की ओर से गुरुवार को डीसी ऑफिस में 3 मांगों को लेकर आवेदन दिया गया। बताया गया कि शहर के 36 वार्ड में पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने, अंबेडकर चौक पर धरने पर बैठे किसानों की मांगों को मानने और वार्ड 18 में 36 वार्ड का कचरा डंप करने से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए तत्काल जांच कर कचरे के स्थल को शहर से दूर करने की मांग शामिल है। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहाँ आपके पसंद की शर्टिंग, शूटिंग साड़ियाँ, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियाँ भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। भाकपा माले की ओर से गुरुवार को डीसी ऑफिस में 3 आवेदन दिया गया और जन मुद्दों पर आवाज उठाई गई। बताया गया कि माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले नेता उज्जवल साव व मनोज कुमार ने एक साथ गिरिडीह उपायुक्त को 3 अलग अलग समस्याओं को लेकर आवेदन दिया है। बताया गया कि शहर के 36 वार्ड में पेयजल की समस्या है। हर एक साल सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। सुबह पानी मिलता है तो शाम नहीं, और शाम मिलता है तो सुबह नहीं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर अंबेडकर चौक में किसान मंच लगातार रजिस्टर 2 और खतियान के लिए किसानों को लेकर दिन रात आंदोलन में है, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और तीसरा मुद्दा है वार्ड 18 में 36 वार्ड का कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे वहां गंदगी का अंबार लग गया है। पूरे भीड़भाड़ वाले इलाके में कचरा डंप करने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग और बच्चे बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इस मुद्दे की तत्काल जाँच कर कचरे के स्थल को शहर से दूर करने की मांग की गई है। इस बाबत श्री सिन्हा ने कहा कि 1 सप्ताह तक इस पर पहल नहीं होता है तो हजारों की संख्या में भाकपा माले सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। लगातार नगर निगम के 36 वार्ड में पेयजल की समस्या है और गर्मी के दिनों में पूरा बढ़ गया। ना सुबह मिलता है ना शाम मिलता है। मतलब कि 1972 में बना गिरिडीह, तब से लेकर आज तक पेयजल की समस्या है। हम नगर निगम में अलग अलग जगहों से हम आवेदन देते हैं, लेकिन आवेदन जैसे का तैसा रहता है कि पड़ जाता है। उन लोग को टेंडर से मतलब है कि टेंडर कैसे निकले, जनता से कोई लेना देना नहीं। हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि सभी वार्ड कमिश्नर को बुला के और जो वहाँ के अधिकारी उनको बुला के कुछ विशेष काम करें और सिर्फ खंडोली पर निर्भर ना रहे, बल्कि कई जगहों पे CCL क्षेत्र में बहुत पानी है। अगर तरीके से उसको बनाया जाए तो मैं समझता हूँ गिरिडीह के लिए ऐतिहासिक होगा। और हम सर से निवेदन करते हुए उपायुक्त महोदय के सक्षम है
उनके पास पावर है, कम से कम पेयजल सबको मिलना चाहिए। दूसरा था कि जो किसान मंच जो लगातार आंदोलन कर रहा है और उस आंदोलन को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पिछले उपायुक्त महोदय से हमने निवेदन किया था और 700 आवेदन में से 300 आवेदन का निष्पादन हुआ था। अभी के उपायुक्त से भी निवेदन है कि जो वहाँ के रजिस्टर 2 का पेज फाड़ा हुआ है, जो वहाँ के जो कर्मचारी और जो अधिकारी जो इसको मजाक बनाए हुए हैं, भाकपा वाले विरोध करते हैं, लगातार करते रहेगा। और तीसरा चौथा तो हमारा जो आवेदन था कि पूरे 36 वार्ड का कचरा उठाकर 18 वार्ड में डंप कर दिया जाता है। पूरा धुआं से लोग बीमारी से त्रस्त हैं, कोई देखने वाला नहीं है। उपायुक्त महोदय से निवेदन किए हैं कि जांच करवा ले, हमारी बातों को मत माने, जांच करवा ले और देखें कि क्या हालत हो गई। अगर प्रदूषण बीच में इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो निश्चित तौर पर हम Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, BNSTAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. Admissions are going on for the session 2022-23. For classes nursery to 9, only few seats are available for nursery. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, BNSTAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा हुट्टी बाजार के साहू समाज भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समाज से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा हुट्टी बाजार के साहू समाज भवन में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को जिलाध्यक्ष बालगोविंद साहू तथा महासचिव धर्मप्रकाश ने संबोधित किया। मौके पर जिलाध्यक्ष बालगोविंद साहू ने कहा कि दानवीर भामर शाह ने देश को मुगलों से बचाने के लिए महाराणा प्रताप को अपना समस्त धन संपत्ति दान कर दिया था। ऐसे महान विभूति की जयंती 23 अप्रैल को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। तेल का व्यापार साहू समाज के लोगों का पुश्तैनी व्यापार है, लेकिन वर्तमान समय में यह व्यापार हाशिए पर है। झारखंड राज्य में हमारी आबादी भी अधिक है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के तर्ज पर झारखंड राज्य में भी तेल घानी बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि यह व्यापार पुनः जीवित हो सके। महासचिव धर्मप्रकाश ने कहा कि मंडल कमीशन के तहत पूरे देश में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड राज्य में 56% आबादी होने के बावजूद 27% आरक्षण को कम कर 14% कर दिया गया, जो संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसलिए गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा राज्य सरकार से मांग करती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। विगत वर्षों में कोरोना महामारी के कारण लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। सभी वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब हुई है, विशेषकर खुदरा व्यापारी वर्ग को इससे काफी नुकसान हुआ है। कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो भी राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, उसका लाभ खुदरा व्यापारी वर्ग को नहीं मिला। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि खुदरा व्यापारी वर्ग के लोगों का 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण माफ किया जाए। इस आशय का मांग पत्र मुख्यमंत्री झारखंड राज्य को भेजा जा रहा है। प्रेस वार्ता में वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, संगठन सचिव देवेंद्र कुमार गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका सुचिता देवी, नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश साहा, कोर कमेटी सदस्य देवराज, कार्यकारिणी सदस्य अजीत कुमार, सोनू, सीताराम साहू, श्याम सुंदर गुप्ता, निरंजन साहू आदि उपस्थित थे। झारखंड राज्य में खासकर पिछड़ा वर्ग से आने वाले तेली समुदाय के लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस निमित्त गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नाम एक खुला मांग पत्र समाज के उत्थान और समाज के लोगों के कल्याण के लिए भेजी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि हम लोगों की जो मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अविलंब उस पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें। सबसे पहले हम लोगों की मांग है कि दानवीर भामर शाह जो एक राष्ट्रभक्त भी थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया राष्ट्र को बचाने के लिए, उस महापुरुष की जयंती प्रत्येक वर्ष
जीडी जिला तैलिक साहु सभा एवं अन्य समुदायों के द्वारा पूरे राज्य में मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि दानवीर भामाशाह की जयंती दिवस को एक सरकारी अवकाश के रूप में घोषित किया जाए, ताकि दानवीर भामाशाह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो और लोग, उस समुदाय के लोग अपने को गौरवान्वित समझें। यह है कि गिरिडीह जिला तैलिक साहु सभा 4 मांगों का स्मारक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है गिरिडीह जिला तैलिक साहु सभा के द्वारा, जिसमें से है कि भामाशाह जयंती के दिन अवकाश, राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। दूसरा है कि जो मंडल कमीशन के तहत पूरे देश में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला है, जिसे झारखंड राज्य में कटौती किया गया है, 14% ही अभी लाभ मिल पा रहा है, उसे 27%। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ कई भाजपा नेताओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से अखाड़ा और झांकियों के तय वक्त को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहा कि अगर अखाड़ा के समय में बदलाव नहीं किया गया तो हिंदू संगठन गिरिडीह में उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ कई भाजपा नेताओं ने गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर रामनवमी के गाइडलाइंस को लेकर अपनी बात रखी। यहां उपायुक्त से मिलकर इन्होंने अखाड़ा और झांकियों के तय वक्त को आगे बढ़ाने की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा नेत्री शालिनी वैसखियार के साथ भाजपा नेता विनय सिंह और विहिप के पूर्व नगर अध्यक्ष शिवपूजन कुमार, गौरक्षा प्रमुख रविशंकर पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, रितेश पांडे, गुड्डू यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया कि हर हाल में अखाड़ा और झांकियों के निकलने का वक्त बढ़ाया जाए। इस बाबत भाजपा नेताओं और हिंदू संगठन के नेताओं ने कहा कि कई दशकों तक ऐसा फैसला नहीं लिया गया। इस बार हेमंत सरकार द्वारा राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला निर्णय लिया गया है। अगर हेमंत सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो हिंदू संगठन भी गिरिडीह में उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। रामनवमी गिरिडीह सहित पूरे झारखंड में बड़ी ही धूमधाम और उत्साह से परंपरागत त्योहार रहा है। पिछले साल जैसा कि कोविड का पीरियड था, हम लोगों ने भी सोचा कि कोविड में इस तरह का भयंकर जुलूस इत्यादि निकालना उचित नहीं है, लेकिन आज की परिस्थितियों में ना कोरोना है, ना कोई देश में विषम परिस्थितियाँ हैं, लेकिन जो परंपरा वर्षों से आ रही है, आज एक हिंदुओं का महापर्व है। और इस स्थिति में ये झारखंड की हेमंत सरकार और जिला प्रशासन ने हेमंत सरकार के निर्देश पर आज एक प्रतिबंध लगा दिया है कि प्रत्येक अखाड़े से मात्र लिमिट लोग, सीमित संख्या 100 की संख्या आएगी, म्यूजिक नहीं बजेगा और 6 बजे तक जुलूस निकल सभी लोग वापस चले जाएंगे, जो कि आज ये आश्चर्य की बात है। यानी 100 लोग जाएंगे और शेष लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे। दूसरी बात कि लोग संगीत और म्यूजिक बजाते हैं, बजरंग बली के अखाड़ा निकलता है, लोग बाजे गाजे के साथ आते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा रहा है। कह रहा है कि 6 बजे तो बहुत लोग अपने घरों से जुलूस लेकर के निकलते हैं। तो इस तरह का तुगलकी फरमान हेमंत सरकार की बजरंग दल और यहाँ के जितने भी अखाड़े के साथी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के संदर्भ में आज उपायुक्त महोदय को बजरंग दल की अध्यक्षता में हम लोग भी आए हुए थे कि ये परंपरा को कायम रखा जाए। अगर नहीं इस पर समय रहते विचार किया जाएगा तो ये कड़े कदम उठाने के लिए हम सभी को विवश होना पड़ेगा। अभी भी आपके पास वक्त है कि ये सारे प्रतिबंधों को हटा करके जैसा पूर्व में जुलूस निकलता था उस तरह के निकालने का आप आदेश निर्गत करें। धन्यवाद। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड
द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। मंगरोड़ी पंचायत भवन में सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क दंत जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 70 मरीजों की जांच की गई। साथ ही बच्चों को टूथपेस्ट और ब्रश प्रदान किया गया। मंगरोड़ी पंचायत में सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन के द्वारा गुरुवार को निःशुल्क दंत जांच शिविर लगाया गया। यहाँ डॉक्टर श्यामाकांत के द्वारा 70 मरीजों को देखा गया। साथ ही बच्चों को टूथपेस्ट और ब्रश दिया गया। मौके पर सभी को दांत की सफाई के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल मिश्रा, शिल्पा कुमारी, प्रिया पंडित, सुभाष यादव, महावीर वर्मा और संस्था के अन्य लोग लगे हुए थे। हिरोडीह थाना क्षेत्र के सापामारन में घरेलू विवाद में हुई मारपीट में घायल हुए लोगों में से 5 को इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया। यहां इनमें से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। इधर घटना को लेकर हिरोडीह थाने में आवेदन दिया गया है। हिरोडीह थाना क्षेत्र के सापामारन में घरेलू विवाद को लेकर 8 लोगों के साथ मारपीट की गई। घायलों में से 5 को इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि धनवार के रहने वाले राजकुमार चौधरी, रोहित चौधरी, विकास चौधरी, महेश्वरी देवी और बिजली देवी को घायल अवस्था में यहाँ लाया गया। बताया गया कि राजकुमार चौधरी की बहन की मौत हो गई थी। उसी के श्राद्ध कर्म में सभी हिरोडीह के सापामारन स्थित मृतक के ससुराल गए थे। बताया गया कि यहाँ घरेलू विवाद में मारपीट हो गई और इन सभी को मारकर घायल कर दिया गया। मारपीट का आरोप राजेश पासी, गोविंद पासी, प्रेम पासी, नेपाल पासी, सरयू पासी, आशीष पासी समेत अन्य पर लगा है। घटना में राजकुमार चौधरी को ज्यादा चोट आई थी। उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि घटना को लेकर हिरोडीह थाने में आवेदन दिया गया है। मैं अपना बहन मर गया था, तो बहन मर गया था तो हम लोग श्राद्ध में 10 था, तो हम लोग सब कुछ काम क्रिया हो गया था। इसके बाद बैठा था तो बोला भगनी का जो शादी है प्रिया कुमारी, उसका शादी कर दे, 10 साल का है। तो हम लोग बोला अभी मेरा उसका मम्मी मरा है तो कैसे शादी कर देगा। तो उसने बोला नहीं अभी मैं करूँगा, नहीं तो हमको भी शादी करना है। मैं बोला अभी ऐसा नहीं होता है, अभी कुछ नहीं हुआ, फिर अभी तुम शादी करेगा। तो उसमें जो है जो लाठी पहना से राजेश चौधरी, सरजू चौधरी, नेपाल चौधरी और जो है गोविंद, जितना बहन था 4 बहन 5 बहन था और भैगना जीजा, सब हम लोग मारने लग गया। सब लोग मेहमान जितना था लाठी तलवार प्रसाद से जो भी रड से सब लोग हम लोग मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया सब लोग। कितने लोग आप लोग घायल हैं? हम लोग 6-7 आदमी घायल हैं। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडल साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है।
विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिया, गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्स करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। अर्घा घाट समेत अन्य छठ घाटों में श्रद्धालुओं ने किया अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पण। भक्ति और आस्था से भरा रहा माहौल। तेलोडी रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का क्षत विक्षत अवस्था में शव। ऑटो चालक असलम अंसारी के रूप में हुई मृतक की पहचान। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। गिरिडीह साउंड एसोसिएशन ने की बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में बैठक। किसी भी अखाड़ा समिति को साउंड सिस्टम नहीं देने का लिया गया निर्णय। इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की उपायुक्त से मुलाकात। रामनवमी अखाड़ा के समय को बढ़ाने की मांग के साथ सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। और किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना रहा 31वें दिन भी जारी। जिला प्रशासन के खिलाफ अंबेडकर चौक से टावर चौक तक किया गया प्रदर्शन। मांगों को लेकर की गई आवाज बुलंद। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।